साबिक वज़ीर दाखिला व BRS रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से गवर्नर तेलंगाना तमिल साई सौंदरराजन की जानिब से दिए गए खुतबे पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नर का दिया गया खुतबा कांग्रेस की जानिब से लिख कर दिया गया खुतबा था। आजमपुरा के BRS दफ्तर में दिए गए बयान में कहा कि BRS सरबराह वो साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक बावकार शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि साल 2004 में पहला असेंबली का इजलास बुलाया गया था जिसमें KCR ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना के लोगों को आज़ादी दिलाई गई है, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल इलाके तेलंगाना की अवाम इंतहाई दबाव में थे और कई महकमे जात में आंध्राई क़यादत का गलबा था। आखिरकार KCR ने अलहदार रियासत की तश्कील के लिए 14 साल जद्दोजहद की और आखिरकार KCR ने साल 2009 में मरण व्रत बैठा, जिसके नतीजे में उनकी सेहत बिगड़ गई, जिस पर डॉक्टरों ने उनके व्रत को ख़त्म करने का मशवरा दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना के गांधी हैं। उन्होंने कहा जब तक दुनिया रहेगी गांधी जी को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ और सिर्फ BRS के दौरे हुक्मरानी में ही हुई है। इस मौके पर BRS जनरल सेक्रेटरी हल्के असम्बली मलकपेट सैयद लाइक अली, BRS कायदीन MA मोहित खान, ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। मैडम साहिबा का जो कल खुतबा दिया गया था मुश्तरका इजलास में काउंसिल असम्बली के तमाम अरकान के सामने, जो कांग्रेस की तरफ से खुतबा लिख कर दिया गया था तो बहुत एकदम स्टैंडर्ड लेस था, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साबिका थे KCR साहब एक महान लीडर है। तेलंगाना कांग्रेस ज़रूर बिल पास की है, उसके लिए CM साहब ने 2014 में पहली बार असम्बली का इजलास बुलाया गया था। उसमें सोनिया मैडम का, मनमोहन सिंह साहब का और प्रणब मुखर्जी का शुक्रिया अदा किया था। और आज ये कहते हैं कि लोगों को मुक्ति दिलाएगी, बड़ी अफसोस की बात है। तेलंगाना आज़ाद होने से पहले यकीनन हम लोग आंध्रा के दबाव में बहुत कई महकमों के अंदर हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे बिजनेस करने वाले लोग हो या इंडस्ट्रीज वाले हो, हर जगह आंध्रा का कल्चर, आंध्रा का दबाव था। यकीनन KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद की और 2009 में उन्होंने आखिरकार मरण पर बैठ, एक दिन 2 दिन नहीं 11 दिन उन्होंने एक दाना नहीं खाया, जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि KCR साहब को व्रत तोड़ दीजिए, जब उस वक्त प्रोफेसर जयशंकर साहब भी थे और बहुत हमारे CM साहब के अफराद ख़ानदान ने जाकर उनसे गुजारिश की कि आप व्रत तोड़ दीजिए, फिर हम मूवमेंट चलाएँगे। मगर KCR साहब ने कहा मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। ये तेलंगाना के गांधी है KCR साहब। जिस तरह हिंदुस्तान की आवाम गांधी जी को याद करती है, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक गांधी जी का नाम रहेगा, उसी तरह जब तक दुनिया रहेगी तेलंगाना में KCR साहब का नाम रहेगा। उसका किसी जगह भी इशारा नहीं दिया गया। और डेवलपमेंट की बात है, 77 साल में अगर तेलंगाना तरक्की करा है तो अलहदा होने के बाद ही तरक्की किया है। साबिका में 50 साल यहाँ कांग्रेस ने हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, मगर तेलंगाना तरक्की नहीं कर सका। तेलंगाना अगर तरक्की करा है तो 2014 से 2023 तक तरक्की किया है। हर शोबे हयात में एक बैकवर्ड तेलंगाना था, उसे फॉरवर्ड बनाने वाले कोई है तो KCR साहब है। पीने का पानी घर घर तक पहुँचाने वाला कोई लीडर है तो KCR साहब है। पावर सरप्लस स्टेट बनाने वाले लीडर है तो KCR साहब है। आज किसान हमारे खुशहाल है, रैतु बंधु रैतु बीमा देने वाला लीडर KCR साहब है। उसी तरह तेलंगाना अवाम को अमन भी प्रोवाइड करने वाले लीडर KCR साहब।